का मतलब होता है मेन कि हमें लोगों की तलाश करना है, हमारी लिस्ट प्रिपेयर करना है हमें। तो इसका मतलब ये होता है नए नए लोग हमें बिजनेस में कैसे लोगों को देखना है, कहाँ से हम नए नए मतलब लोगों को प्रॉस्पेक्ट्स ला सकते हैं, उसका मतलब ही होता है प्रॉस्पेक्टिंग। जैसे कि रिक्रूटिंग का मतलब होता है कि लोगों को जब इनवाइट करते हैं तो उनसे कैसे बात करना है, वो प्रोसेस को हम रिक्रूटिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिक्रूटिंग। जैसे हम हर बार कुछ नए नए टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं। तो जैसे कि मुझे ये सिद्धार्थ सर का ये सेशन बहुत अच्छा लगा, जो वेडनेसडे को हर वेडनेसडे को सर का ये सेशन होता है। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि सबसे एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लगा कि जैसे कि मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु रहे हैं पीटर ड्रकर। तो उसमें उसमें सर ने क्या कहा है कि प्लान्स आर गुड इंटेंशंस, प्लान्स आर गुड इंटेंशंस अनलेस दे इमीडिएटली डीजनरेट इनटू हार्ड वर्क। मतलब प्लान्स, हम जैसे कि हम वेस्टिज का प्लान हम बोलते हैं कि हम प्लान करेंगे, गुड इंटेंशन है हमारा ये कि लोगों को हम प्लान दिखाएंगे, हम मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब तक हम उसे इमीडिएटली मतलब उसका एक्शन नहीं लेंगे, उसका हार्डवर्क नहीं करेंगे, तब तक वो सिर्फ एक इरादा ही रह जाएगा। मतलब ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम उसको हार्डवर्क एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें जब भी हम प्लान करते हैं तो उसका एक्शन लेना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट आता है थॉट, मतलब जैसे कि मैंने थॉट के बारे में बताया। इन द बैटल बिटवीन प्लानिंग एंड एक्शन, एक्शन विंस। मतलब जब हम प्लान करते हैं, मतलब देखो आपको एक बात बता दूं कि जुम से हमारा नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन फील्ड में हमारा पे आउट बढ़ेगा। जैसे सिद्धार्थ सर हमेशा ये बात बोलते हैं कि फील्ड में हमारे पे आउट बढ़ेंगे। इन द बैटल बिटवीन प्लानिंग एंड एक्शन, एक्शन विंस। मतलब जब आप काम करोगे वही जीतेगा, प्लान नहीं जीतेगा। हमेशा जो आप एक्शन करोगे वही जीतेगा। तो एक आपके पास कोई एक अच्छा मार्केटेबल आइडिया है, जैसे कि वेस्टीज के बारे में आप बता रहे हो, मतलब जो भी चीजें आप शेयर करना चाहते हो, डजंट हैव टू बी ए ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा आइडिया है मेरे पास में, मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। बस छोटा सा एक, जैसे कि एक आइडिया है आपके पास में, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छे प्रोडक्ट्स है आपके बारे में मिले आपको, जो ये लोगों को हमें सिर्फ मतलब लोगों की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है। जैसे कि मेरा क्या था कि मैंने इरादा किया था कि ये प्रोडक्ट्स हमने यूज किए और हमें जो बेनिफिट्स मिले उसके बारे में हमने शेयर करना शुरू किया लोगों को इसके बारे में। तो ये बहुत मतलब एक सोल्यूशन हम लोगों को दे सकते हैं, जो भी हम प्रॉब्लम्स है, हम वेलनेस पे काम कर सकते हैं। अभी हम अच्छी फैमिली को वेलनेस दे सकते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। तो हमें मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें सिर्फ प्लान करने से नहीं, उसके ऊपर एक्शन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा इनोवेशन की जरूरत नहीं है हमें। थिंक यूजफुलनेस, मतलब जो यूजफुल है हमारे लिए वो हमें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि एक थॉट है हमारा, जैसे जिग जिगलर एक ऑथर रहे, उन्होंने क्या कहा कि आप जीवन में जरूर सब कुछ जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोगों की मदद करो वो जो प्राप्त करना चाहते हैं। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना, कि आप लोगों की मदद करो जो उनको चाहिए। मतलब हमें हमारे गौतम वाली सर वही हमेशा यही बात बोलते रहते हैं कि आप लोगों की हेल्प करो उनके सपने पूरे करने के लिए, तो आपके सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। Yes, the biggest problem you have to be face is inertia. Inertia का मतलब आलस्य। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी, जैसे कि मैं भी इतने लोगों से बात करती हूँ, सबका यही एक आलस्य रहता है कि मतलब बाहर नहीं जाना है, आज ये है, आज वो है, आज ये प्रॉब्लम है, आज मतलब ये त्योहार आ गए हैं, आज शादी आ गई है, ये मतलब ये सबसे बड़ा हमारा आलस्य ही हमें पीछे ढकलता है हमारे सारे प्रॉब्लम के लिए। यही मतलब एक बड़ा बहुत बड़ा सक्सेस को पीछे करने के लिए बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। और हमारा माइंडसेट ही रहता है कि हम मतलब काम करें, जाए ना जाए,
इसलिए मैं सभी को हर बार वही बोलती हूँ कि आप मतलब फील्ड में जाएं, लोगों से मिले, उनसे बात करें, लोगों को अच्छी चीजों के बारे में जो हम कर रहे हैं, हम जो वेलनेस पे बात करते हैं उसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, तो आपके लिए सक्सेस रहेगा। प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस इज बिजनेस। यू आर नॉट सेलिंग ऑन द प्रोडक्ट, एनीवन ऑन द प्रोडक्ट। आप सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि हमें घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना है और प्रोडक्ट सेल करना है। मतलब मेरा क्या मतलब है कि लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में हमें शेयर करना है कि हमें इतना अच्छी एक मुहिम पर है कि जहां हम प्रोडक्ट को लोगों को दे रहे हैं और हम खुद यूज करेंगे, हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, हमारी फैमिली में इस तरीके से चेंजेस आए हैं और मैं भी इस तरीके के मतलब चेंजेस आप लोगों के अंदर लाना चाहती हूँ। इस तरीके से हमें लोगों को बताना है, सिर्फ शेयर करना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें उन्हें बतानी है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर इस प्लेटफॉर्म पे वो काम करेंगे तो यहाँ पर भी उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। मतलब देखो आज हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये भी बहुत जरूरी, हमारा इंटेंशन किस तरीके का है, हम लोगों को किस तरीके से बात करते हैं। और जैसे कि मुझे ये सर की बहुत एक मेरी फेवरेट लाइन ये लगी मुझे कि आई एम नॉट ए बिजनेसमैन। मैं नहीं हूँ एक बिजनेसमैन, मैं खुद ही एक बिजनेसमैन। मैं खुद ही एक बिजनेस हूँ, मैं खुद मैं चलता फिरता आज उदाहरण हूँ बिजनेस के लिए। तो ये बात मुझे इतनी टचिंग लगी कि मैं खुद, हाँ आज मैं खुद बोलती हूँ कि नहीं, मैं खुद ही प्रेजेंट कर सकती हूँ अपने आप को। मुझे जरूरत नहीं है किसी और को कि मुझे दुकान लेके बैठना है, कि मुझे क्या करना है, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को प्रेजेंट करके कितना अच्छा बिजनेस यहाँ पर कर सकती हूँ। मैं चलता फिरता उदाहरण हूँ बिजनेस का, अपने वेस्टीज बिजनेस का उदाहरण हूँ। हमें इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। और सभी के लिए देखो, फर्स्ट सेल सभी के लिए मुश्किल होती है, लेकिन जब हम ये करने लग जाते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें मतलब इजी हो जाती हैं हमारे लिए। तो जैसे कि सर ने एक बात बहुत अच्छी लगी कि मैनिपुलेशन लीड टू ट्रांजैक्शन नॉट लॉयल्टी। इसका मतलब होता है कि हमें एक बार किसी को प्रोडक्ट दे देते हैं, मतलब कि आप ये ले लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपको 100%, ऐसा नहीं है। हमें आप एक बार प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन हर बार उनको हम नहीं दे सकते। इसके लिए हमें ईमानदारी से उनको सारी चीजें बतानी है और मतलब कि हमें हमारा पूरा 100% उनको क्या कहाँ सच होता है, कहाँ नहीं, कहाँ रिजल्ट आते हैं कहाँ नहीं, वो सारी चीजें हमें बता के उनको 100% प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना है। कि अगर आपको अपना खुद का आपको वाई नहीं पता है तो आप लोगों को किस तरीके से मतलब यू कांट नो हाउ। मतलब अगर लोगों को भी हमें हमारा वाई हमें बताने की आवश्यकता है। जहां पर भी हम बिजनेस के लिए जाते हैं, मैं जहां पर भी जाती हूँ, देखो मैं मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ। मैं लोगों को ये बताती हूँ, देखो आगे वालों की मर्जी, वो करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे मेरा काम है कि मुझे लोगों को इसके बारे में सजेस्ट करना, उनको शेयर करना, अच्छी अपॉर्चुनिटी बताना, मुझे मेरा वाई क्लियर है तो मेरा हाउ अपने आप हो रहा है। तो लोगों को भी मेरे खुद अपने खुद के वाई के बारे में हमें प्रेजेंट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइंडिंग द पीपल हु बिलीव इन व्हाट यू बिलीव। मतलब ऐसे लोगों को हमें तलाश करनी है जो आपके अंदर बिलीव करते हैं। मतलब और जैसे आप जैसे वेलनेस पे काम करते हो, आप जैसे ग्रोथ की बात करते हो, आप मतलब इस तरीके से सोचते हो, तो आप भी वैसे ही लोगों को हमें ढूंढना है, भले ही हमें समय लगेगा। मतलब जैसे कि कुछ मतलब मैं बोलती हूँ हर बार कि हीरा हमेशा बहुत गहराई में जाकर ही हमें मिलता है। तो हमें वैसे लोगों की तलाश करने के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल हमारे जैसे लोग हमें बिल्कुल मिल जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू। मतलब आप जो करते हो लोग वही नहीं खरीदते हैं, लेकिन आप लोग इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि आप क्यों ले रहे हो। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, ले रहे हैं, हमारी हेल्थ में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारी फैमिली में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके लिए ये सारी चीजें हमें प्रेजेंट करना मतलब आगे वालों के सामने बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये कुछ पॉइंट्स रहते हैं, हमें ध्यान रखना है कि मतलब हम कहाँ पर जब रिक्रूटिंग करते हैं, हम मीटिंग करते हैं, तो हमें कहाँ पर अच्छी बातें प्रेजेंट करनी है।
और नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, राधिका यही था क्या? यस, नेक्स्ट। हाँ, preparing to succeed. Now the question is what to present opportunity or product. मतलब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि हम जब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम क्या प्रेजेंट करें उनके सामने, अपॉर्चुनिटी बताएं कि हम प्रोडक्ट बताएं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप उनके साथ कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। तो ये आपकी मतलब बातचीत पे डिपेंड करेगा कि आप मतलब आगे वालों को कौन सी चीज आप शेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स ही चाहिए रहते हैं, तो उनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं रहता है, तो वैसे लोगों को सिर्फ हमें प्रोडक्ट ही बताना है। और किसी लोगों को बिजनेस ही करना रहता है, तो उन्हें हम प्रोडक्ट प्लस अपॉर्चुनिटी दोनों भी हम बता सकते हैं। वो लोगों को डिपेंड करेगा हमारी बातचीत के ऊपर। तो सर ने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि बी रेडी विद द टूल्स, मतलब हमारे टूल्स के साथ हमें रेडी रहना है। डिफिट्स, सर ने ये पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए हैं। डिफिट्स मतलब जैसे हमारी भाषा में डिफिट्स का मतलब हराना होता है। तो हमें हराना, आगे वालों को नहीं हराना है, उनको उनकी जो थॉट है, उनके जो डाउट्स है, वो लोगों को लगता है कि मैं क्यों आऊं, मतलब मेरा कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरा ये सब कुछ ये मैं कहीं और फंस तो नहीं जाऊंगी, ये उनके जो थॉट्स रहते हैं उसको हमें डिफीट करना है। तो डिफीट में सबसे पहले डी आता है डेमो। तो हमें सबसे पहले अपना बैग रेडी करना है। डेमो, हमारा जो बैग रहता है, हमारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना, उसके बारे में बहुत अच्छे से क्लीन तरीके से हम लोगों को डेमो करके दिखाना कि हमारे प्रोडक्ट कितने उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट के हमें डेमो करके दिखाना बहुत ज्यादा, तो हमारा एक डेमो बैग रेडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, मीटिंग करने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम ऐसे ही चले गए लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं। मैं तो सभी को यही बोलती हूँ कि हमारे पास तो दिखाने के लिए अभी कोई हमारा शॉप नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे पास हमारे खुद के प्रोडक्ट ही हैं और हम खुद हैं। तो हमें, और नेक्स्ट इसमें आता है कि एग्जाम्पल्स, ई फॉर एग्जाम्पल्स। तो हमें मतलब एग्जाम्पल देना है कि मतलब हम जैसे जैसे लेडीज इस बिजनेस को कर रही हैं, तो किस तरीके से हमें सफलता मिल रही है। और हम ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अपने टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो ऐसे रिजल्ट मिले। तो बहुत सारे ऐसे लेडीज के एग्जाम्पल्स, और जो कोई यंग है उनके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। मतलब आगे वालों की जैसी नीड रहती है वैसे हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। और जैसे कि हम जैसे कि कंपनी की पॉलिसी है ईमानदारी का, हमेशा बोलती है कि कंपनी अपनी, उनकी कोर एक वैल्यू है हमारी कंपनी की, तो हमें फैक्ट्स पे बात करनी है, ना कि हमें कुछ ऐसे फेक ना है कि आज मतलब ऐसे करने से हमारे 3 महीने में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं, हमें फैक्ट्स पे, सच्चाई पे बात करनी है। कि जैसे हमें बताना है कि कंपनी के सारे प्रोडक्ट, हमारे वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट ICMR द्वारा प्रमाणित है, इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रमाणित है। और उनको ये बताना है कि हमारे पूरे 2500 DLCP सेंटर्स हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। उन लोगों को ये सारी चीजें बतानी है। उनको ये बताना है हमें कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब कितने मेडिकल रिसर्च हो चुके हैं, और जो भी फैक्ट्स है और कंपनी के बारे में हमें बताना है कि यहाँ पर हर साल 3 फॉरेन ट्रिप होते हैं, 4000 लोग हर साल फॉरेन ट्रिप करने जाते हैं यहाँ पर। मतलब ये सारी चीजें आप बताएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये भी आप बता सकते हैं लोगों की ग्लोबल रैंकिंग, जैसे कि फर्स्ट रैंक वेस्टीज को ग्लोबल रैंकिंग में 94th रैंक पे थी, आज वेस्टीज 38th रैंक पर है। और ABP न्यूज चैनल द्वारा बेस्ट न्यूट्रासिटिकल का अवार्ड लगातार 2 साल मिल चुका है कंपनी को। प्लस कंपनी को बेस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है। तो ये सारी चीजें हम फैक्ट्स पे बात करेंगे तो तभी हमें लोगों को विश्वास आएगा इसके प्रति। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जिबिट। एग्जिबिट्स का मतलब होता है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो हम दिखाते हैं वही
जो बिकता है, तो हमें हमारी कार बुक दिखानी है, हमारी लग्जरी कार बुक हमें लोगों को दिखानी है, हमारे वॉइस मैगजीन्स हमें लोगों को दिखानी है। और नेक्स्ट सर ने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि एनालिसिस, मतलब इसका मतलब होता है कि हम लोगों के मतलब कुछ मुहावरे के थ्रू हम लोगों को बिजनेस के बारे में समझा सकते हैं, हमारी वेस्टीज जो कंपनी है उसके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे कि सुनीता मैम हर बार बोलते हैं कि कोई स्टोरीज हम बता सकते हैं, स्टोरी के थ्रू हम लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हम टेस्टिमोनियल्स, तो हम टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं जो हमारे पास रहनी चाहिए हमारे मोबाइल में या हमारे लैपटॉप में। तो लैपटॉप नहीं है तो हर किसी के पास मोबाइल तो रहता है। तो हमारे कुछ टेस्टिमोनियल्स आप लोगों को मोबाइल में आप दिखा सकते हो, तो आप उसको मतलब एक स्टोर करके रखो। और फिर आता है स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि आप लोगों को जैसे कि हमारा पे आउट के बारे में आप बता सकते हो कि मेरा इस महीने का इतना पे आउट आया था स्टार्ट में, और अभी आज मेरा पे आउट इतना आ रहा है। अगर हमारे पास खुद का नहीं रहे तो हमारे अपलाइन है उनका हम पे आउट बता सकते हैं, हमारे जो बड़े बड़े अर्नर्स है उनका हम बता सकते हैं। तो मतलब देखो वो चीजें पूरा हमारे पास ये रहेंगी, तब हम लोगों के जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी मतलब उनके प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो हम मतलब ये सॉल्व कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। और मेन एक है कि हम जब भी मीटिंग के लिए जाते हैं तो बी ऑन टाइम, हमें टाइम पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम टाइम पे नहीं गए तो मतलब आगे वालों की टाइम की वैल्यू हम नहीं करेंगे तो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रेस फॉर सक्सेस, हमें हमेशा प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है। हमारा जो वेस्टीज का यूनिफॉर्म है, चाहे हम कंपनी की कोई ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो हमें हमेशा ड्रेस अच्छी ड्रेसिंग, ऐसा नहीं है कि हमें हमारे पास बहुत ब्रांडेड कपड़े ही हो, लेकिन हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो प्रॉपर साफ सुथरे, और हमारे बाल अच्छे से रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि एक स्टडी हुई थी एम्स्टर्डम में, जैसे नीदरलैंड में एक सिटी है एम्स्टर्डम, तो उसमें लोग जब स्टडी किया गया था तो पता चला कि सिर्फ 7 सेकंड में लोग आपको समझ जाते हैं कि आपका मतलब आपके ऊपर इम्प्रेशन जमा लेते हैं वो लोग कि आप मतलब किस तरीके के हो। तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे गौतम वाली सर हमेशा कहते हैं कि लोग वेस्टीज को नहीं ज्वाइन करते हैं, लोग आपको देखकर ज्वाइन करते हैं। तो हमेशा हमें सही तरीके से रहना, हमें व्यवस्थित रहना, साफ सुथरा रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अप्रोच विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी आप चीजें प्रेजेंट करोगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ में प्रेजेंट करना है। भले ही आपके अंदर कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, मतलब भले ही आप अभी नए हो, लेकिन आपको जो भी आप चीजें आपको पता है वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ में आप प्रेजेंट करें, तो ही मतलब ज्यादा आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, इसीलिए तो हर बार यही कहा जाता है कि पहले सबसे पहले आप खुद यूज करें प्रोडक्ट, तभी हम इसको कॉन्फिडेंस, हमारा जो रिजल्ट है हम कॉन्फिडेंस के साथ हम बता सकते हैं। और नेक्स्ट आता है और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, मतलब आज हम हमारे अंदर खुद के अंदर नेगेटिविटी रहेगी कि प्रोडक्ट काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो हम कभी भी इसमें सक्सेस नहीं पा सकते हैं, हमारा अप्रोच उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो मतलब हमें हमेशा हमेशा, मैं तो वही बोलती हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में ही मतलब हमें रहना है। तो अभी तक तो इतना ही था, कुछ और टिप्स है तो उसके बारे में मैं बाद में आपको जरूर शेयर करूंगी। और जैसे कि सर ने है ना कम्युनिकेशन के मतलब बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं सर ने। राधिका मैम आप ये बंद कर सकती हो कि जैसे कि हम कम्युनिकेशन क्या होता है, हम बातचीत जो करते हैं वो क्या होता है। तो कम्युनिकेशन होता है आगे वालों को जो समझ आता है, जो हम बोलते हैं वह कम्युनिकेशन नहीं होता है, आगे वालों को जो समझ आता है वह कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन के 4 पिलर्स होते हैं, आपने क्या कहा, सामने वालों ने क्या सुना, आप लोग समझ रहे हो ना फ्रेंड, 4 पिलर्स कम्युनिकेशन का, आप क्या कहना चाह रहे हो और सामने वाले क्या सुनना चाहते हैं।
और आप क्या हमें समझाना चाहते थे और आगे वालों ने क्या समझा। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है, हम जब भी बात करते हैं लोगों से, ऐसा नहीं है कि अपना बोले ही जा रहे हैं, आगे वालों का बॉडी लैंग्वेज भी हमें देखना है कि वो मतलब हमसे क्या सुनना चाहते हैं। अगर वो किसी चीज से थोड़ा सा ये हो रहे हैं, हम आगे वालों का जब बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, हमें तो अपनी बात थोड़ी चेंज करनी है कि वो कहाँ क्या बात सुनना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से थोड़ा बहुत मतलब ये करना करोगे ना हमारे कम्युनिकेशन पे, तो मैं कम्युनिकेशन के भी कुछ इम्पोर्टेंट जो 7 C सर ने बताए हैं, तो वो नेक्स्ट मीटिंग में मैं जरूर बताऊंगी आपको। तो अभी तो मैंने इतना ही प्रिपेयर किया है। तो और जैसे कोई कुछ बात करना चाहते हैं आपस में कि कोई मतलब कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो मैंने और मेरे जो ये सर ने पॉइंट्स बताए हैं ये मेरे खुद के भी हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ मीटिंग में, तो ये चीज मुझे सफल भी बनाती है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब मैं लोगों से प्रेजेंट करती हूँ, इस तरीके की बात बताती हूँ, अपने रिजल्ट बताती हूँ, अपनी जो लाइफ में चेंजेस आए हैं वो बताते हैं। तो बहुत मतलब मायने रखते हैं वो हमारी मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। यस राधिका, थैंक यू। थैंक आप सभी यू ने सो मच मैडम। यस, बहुत यस ही शानदार तरीके से आपने ये बताया और इजी, मतलब लोगों को ये सवाल होता है कि हम जाए तो कैसे बताएं, लोगों को क्या बताएं, प्रोडक्ट बताएं या बिजनेस बताएं। तो ये सारा कन्फ्यूज़न आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया है सभी का कि किस तरह से हमें बताना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। यस यस राधिका, जैसे कि बहुत मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ मतलब क्या बोलना है, मतलब मेन नॉलेज की कमी की वजह से ही ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो जैसे हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का हम पहले मतलब डेमो भी करते हैं और मतलब ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को, मतलब जैसे लेडीज के साथ हम जाते हैं तो उनको कॉस्मेटिक पे ज्यादा रहता है। तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि कहाँ लेडीज का इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये चीजों पर भी हम अच्छे से लोगों के साथ मतलब करेंगे ना, तो 100% रिजल्ट आएगा। तो लेकिन इसके लिए हमें फील्ड में जाना होगा और लोगों से मिलना होगा। तो देखो कितना मजा आएगा, आप जाएंगे कंटिन्यू तो मतलब आपको खुद को एक दिन नहीं गए तो लगेगा कि नहीं कितना बोर हो रहा है, मैं सिर्फ घर में ही बैठी हूँ, ऐसे लगेगा। यस रानी मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं सही कह रही हूँ ना, हम इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आपने एक एक पॉइंट जो बोला है ना, वो उसी पे ऊपर हम तो काम कर रहे हैं, आपसे सीखा है मैंने ये सभी बातें। यस और यस इससे और सर हाँ, जो दिखता है वो बिकता है बोलते हैं ना, तो हम वो